रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ चंद खास रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं इन एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। सबसे पहला आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरेटिन, फाइब्रिनोजन, हेप्टोग्लोबिन, हेप्सिडिन, प्रोकैल्सिटोनिन, सीरम अमाइलॉइड ए। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिवली अप रेगुलेटेड होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, और जो कम हो जाते हैं आपके, वो होते हैं आपके एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसथेरेटिन। कम होने वालों का जो एक रीज़न है वो यही है कि सारी जो प्रोटीन्स हैं, ये वाली प्रोटीन्स बनना कम हो जाएंगी, तो वो प्रोटीन्स ताकि वो प्रोटीन ज़्यादा बने जो कि आपके इन्फेक्शन के साथ फाइट करें, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन में हेल्प करें। सी रिएक्टिव प्रोटीन का क्या सीन होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को शो करती है। कैसे शो करती है? इस तरह से शो करती है भाई, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी ऑप्सोनिन को जो है ना, वो यूँ समझ लें कि आपकी ऑप्सोनिन को वो करती है। आपके ऑप्सोनिन वाला जो आता है ना प्रोटीन, जो आपकी किसी भी, जो आपका नेक्रोज टिश्यू होता है, कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसमें स्पेशली C3b होती है ना, वो क्या करती है, वो ऑप्सोनिन जो है एक प्रोटीन होती है या एक मार्कर होता है, वो उस डेड टिश्यू के साथ जो है वो चिपक जाता है, लग जाता है, ताकि फेगोसाइड जब आए तो वो उन्हीं सेल्स को खा ले, उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बच जाएं और आपके नेक्रोज्ड जो टिश्यू है वो पूरा का पूरा वहाँ से सफाई हो जाए। क्योंकि आपके इन्फ्लेमेशन का मकसद ही नेक्रोज्ड टिश्यू को बाहर निकालना है और इन्फ्लेम्ड जो आपका डिस्ट्रॉयड टिश्यू है उसको रिपेयर करना है। अच्छा जी, फिक्सेस ऑप्सोनिन, उसके ब्रैकेट में लिख रहा है फिक्सेस द कॉम्प्लीमेंट एंड फैसिलिटेट्स फेगोसाइटोसिस, measured clinically as a non-specific sign of ongoing inflammation। जब भी आपका ऑप्सोनिन क्या करता है, आपके कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करता है, ठीक है, C3b का मैंने एग्जांपल दे दिया, और फेगोसाइटोसिस को किस तरह फैसिलिटेट करता है वो भी बता दिया। अब ये सारा जो है, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन इनके अगेंस्ट बनती होगी या इनके साथ बनती होगी, अगर वो आपको मिलती है ब्लड में, तो वो क्योंकि काफ़ी इन्फ्लेमेशन में आपको मिलती है, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक साइन है इन्फ्लेमेशन की। नॉर्मल कंडीशन पे भी आपको कभी कभार मिल भी सकती है, ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक खास साइन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई पेशेंट में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फेरेटिन। फेरेटिन का तो बचपन से आयरन के साथ रिलेशन छोड़ते आ रहे थे। यहाँ पर उसका क्या काम है? आपके काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में, खुद को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फेरेटिन क्या करता है, आपके आयरन स्टोर्स होते हैं, फेरेटिन क्या करता है, बाइंड कर देता है और सिक्वेस्टर कर देता है, यानी बंद कर देता है आपके आयरन को, ताकि आपके जो माइक्रोबियल आयरन स्केवेंजिंग बैक्टीरियाज हैं, यानी जो आपके वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके आयरन को यूज़ करते हैं, उनको जो है आयरन नहीं मिलेगी, उनको खाना मिलेगा नहीं, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है, या यूँ समझ लो कि कभी कभार ख़त्म भी हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपका हो गया फेरेटिन। फिब्रिनोजन का क्या काम है? कोएगुलेशन फैक्टर है, प्रमोट करता है आपका एंडोथेलियल रिपेयर, कोरिलेट करता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के साथ। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन के रेट के साथ कैसे कोरिलेट करता है वो अलग से टॉपिक है, नीचे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने देखना है कि भाई कोएगुलेशन फैक्टर है तो इसका काम है, साथ ही साथ क्या करता है, एंडोथेलियल रिपेयर करवाता है। क्योंकि आपके वगिन वही बात, इन्फ्लेमेशन का काम ही, ये काम ही दो है, नेक्रोसिस को रिमूव करना और आपके एंडोथेलियल टिश्यू को रिपेयर करना। फिब्रिनोजन का काम आपका हो गया। हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है ना एंडोथेलियल इंजरी में कभी आपके जो है ना क्लॉट वगैरह बन जाते हैं, आपके आरबीसी भी रप्चर हो जाते हैं कभी, काफ़ी दफ़ा, ठीक है। आरबीसी रप्चर होने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा आपके ब्लड में, और जो फ्री फ्लोटिंग हीमोग्लोबिन है ना, वो आपके लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर सकता है, वो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स फॉर्म कर सकता है, इसीलिए जो है आपका हेप्टोग्लोबिन है वो उसके साथ बाइंड कर जाता है, जिससे आपका आयरन भी सिक्वेस्टर हो गया, आपका हीमोग्लोबिन भी सिक्वेस्टर हो गया, आप बच गए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने से। यानी अगर ऑफ लेवल कहा जाए, अगर लेमली कहा जाए, तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट तौर वर्क करता है, ठीक हो गया। उसके बाद है आपका हेप्साइडिन। हेप्साइडिन का काम जो है ना, एक्चुअली जो जितना मुझे याद आ रहा है, हेप्साइडिन का भी काम यही, एक काम यहाँ पर हेप्साइडिन का जो मुझे याद आ रहा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ शायद, कि हेप्साइडिन जो है ना आपके आयरन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और बाकी दूसरे काम ये भी है कि हेप्साइडिन आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, और फेरोपोर्टिन जो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है आपके गट से लेकर आपकी ब्लड तक आयरन को लाने के लिए, उसको डिग्रेड करवा देगा ये, और आपके आयरन रिलीज को कम कर देगा फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, क्योंकि मैक्रोफेजेस आपकी आयरन को स्टोर करके रखते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में आपका आयरन तो जो है वो सिक्वेस्टर्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हेप्साइडिन। उसके बाद प्रोकैल्सिटोनिन। प्रोकैल्सिटोनिन अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज में स्पेशली ये हम लोग करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इंक्रीजेज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस।
दो के अल्सरेटिव और जो आपकी क्रोनिक क्रोन्स डिजीज वो ऑटोइम्यून कंडीशन है, लेकिन ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, याद कर लो। और वायरल में डिस्टिंग्विश करोगे तो वायरल में कम हो जाता है। सीरम अमाइलॉइड ए प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन कैन लीड टू सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस क्या होती है इसको बाद में पढ़ेंगे। बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, जमा होती जाती हैं, गंद कर देती हैं। इतना कॉन्टेक्स्ट में याद कर लो कि अमाइलोइडोसिस प्रोटीन की कम एबनॉर्मल प्रोटीन की अकमुलेशन होती है अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी होती है, अल्जाइमर डिजीज़ के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है, हो गया। बहुत बड़ा टॉपिक है, बस अभी के लिए याद कर लो कि सीरम अमाइलॉइड ए जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस करवा सकता है एट द एंड या एज अ कॉन्सिक्वेंस। भाई एल्ब्यूमिन रिडक्शन कंजर्व्स द अमीनो एसिड फॉर पॉजिटिव रिएक्टेंट्स। ये आपके पॉजिटिव रिएक्टेंट्स हैं सारे के सारे। अगर एल्ब्यूमिन कम बनेगा तो ये आपके ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये वाली प्रोटीन है, काफ़ी इनमें से प्रोटीन फैक्टर्स हैं जो बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अमाइलॉइड इवन आपकी प्रोटीन है। ट्रांसफरिन इंटरनलाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेस टू सिक्वेस्टर आयरन। ट्रांसफरिन आपकी वो प्रोटीन होती है जो आपके ब्लड में आयरन को मूव करवाती है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो रेडिकल है, ठीक है। Fe+2 फॉर्म होती है हमारी ब्लड में, अगर वो खाली घूमेगा ना तो वो रेडिकल बना देगा आपके, वो आपकी ऑक्सीडेशन करवा देगा आपकी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ की। तो इसीलिए नेचर ने ये सेटिंग रखी है कि ट्रांसफरिन के साथ वो मूव करता है आयरन। अब आपके मैक्रोफेजेस जनाब क्या करते हैं, ट्रांसफरिन को अपने अंदर ले लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आयरन जो होता है सीकेस्टर हो जाता है, जिससे ब्लड सीरम में आपका आयरन ट्रांसफरेंस जो सेचुरेशन होती है वो बिल्कुल कम आती है इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ट्रांसथेरेटिन ये प्री एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसको बोलते हैं। अगेन वही बात, पॉजिटिव रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन के लिए आपका ये कम हो जाती है। अच्छा जी, ये आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अगले टॉपिक में करते हैं।